हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ वॉइस डेली। पिछले कुछ रोज से चैनल पर जरा सीरियस किस्म की वीडियोस आ रही थी, तो हमने सोचा कि कोई हल्की फुल्की दिल लगी वाली एपिसोड भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन शुरू करने से पहले रूटीन की ड्रिल तो आप जानते ही हो कि नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों यकीनन आप में से हर किसी का फ्यूल स्टेशन वालों से वास्ता पड़ता ही रहता होगा और चंद रोज पहले एक सरकारी इदारे ने रिपोर्ट दी थी कि हमारे ऑलमोस्ट 75% पेट्रोल पंप्स कम पेट्रोल देते हैं। यकीन आए तो ये वीडियो देख लीजिए कि जिसमें फ्यूल स्टेशन वाले 1 लीटर पेट्रोल के पैसे लेकर सिर्फ 800 ml पेट्रोल दे रहे थे। यानी जहां आपको 1000 मिलीलीटर पेट्रोल मिलना चाहिए, ये उसमें से सिर्फ 800 ml आपकी गाड़ी में डाल रहे हैं। लेकिन फ्यूल पंपिंग मशीन पूरा 1 लीटर दिखाती है। तो भैया आप जहां से फ्यूल डलवाते हो उनको भी एक बार इसी तरह का पैमाना ले जाकर चेक जरूर करना। दोस्तों अक्सर हाईवेज के टोल प्लाजास पर अब ऑटोमेटिक बैरियर्स लगा दिए गए हैं। कोई गाड़ी आकर जब अपना टोल टैक्स पे करती है तो ये ऊपर को उठ जाते हैं और उसके गुजरने के बाद अगली गाड़ी के लिए फिर नीचे हो जाते हैं। लेकिन इस टोल प्लाजा में ये पिछले ड्राइवर शायद जल्दी में थे या वो पहली मर्तबा टोल प्लाजा पर रुके थे और उनकी इस जल्दबाजी ने ऊपर वालों की धुनाई करवा दी। भाई जवाब नहीं है हमारे देसी ड्राइवर्स का। लेकिन इस देसी ड्राइवर की स्किल पर सवाल बहुत उठे कि आखिर ये किस तरह आराम से लेटा हुआ है और ट्रक खुद ब खुद चलता जा रहा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको ये क्लिप आखिर तक देखना पड़ेगा। और हाईवे पर इन भाई साहब को देख लीजिए जो बरसात के मौसम में घर से निकल आया और वाइपर भी उठा लाया। वैसे आप अपनी गाड़ी के वाइपर जरूर ठीक करवा लीजिएगा, वरना वो भी कुछ ऐसी ही गाड़ियों की तरह कहीं सड़क किनारे पड़ी होगी। वैसे हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है या गाड़ियां स्टाइल में पार्क की गई हैं। आपको देखकर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों यकीनन आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि रात और दिन कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन आज हम ये मुहावरा गलत साबित करने लगे हैं और जिंदगी में पहली मर्तबा आप ऐसा हैरानकुन नजारा देखोगे जैसा कि इस शिप के कैप्टन ने दिखाया। शिप की सामनी तरफ आप देखिए कि बिल्कुल घुप अंधेरा है और चांद भी निकला हुआ है। और जब वो कैमरा शिप की पिछली जानिब घुमाता है तो बैक साइड पर डे लाइट होती है। भाई ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है, और इस कुदरत पर एक लाइक करना तो जरूर बनता है। व्यूअर्स आपने लाइव टीवी पर ऑन एयर होने वाले एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तो बहुत देखे होंगे। चलिए आज हम आपको कुछ और मोमेंट्स दिखाते हैं। और इस मॉर्निंग शो में जब गेस्ट के बाजू पर स्पाइडर आकर गिरी तो उसका रिएक्शन जरा चेक कीजिए। आपने विंड वर्ल्स यानी हवा के भगोले तो खूब देखे होंगे कि जब तेज तेज हवा घूमती हुई अपने इर्द गिर्द चीजों को उड़ाकर रख देती है। लेकिन इस पायलट को चेक कीजिए कि वो अपना जहाज इस हवा के भगोले के इर्द गिर्द गोल गोल उड़ा रहा है। अब ये बहादुरी थी या बेवकूफी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मगर ये न्यूज रिपोर्टर जरूर बेवकूफ था कि जो मिसाइल एक्सपेरिमेंट की लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए बिल्कुल उस मिसाइल साइट पर ही पहुंच गया। चलो वो तो कोई होगा जुनूनी, हैरत की बात यह है कि कैमरामैन उसके साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। दोस्तों ऐसा ही जयाला ये बीबीसी का न्यूज रिपोर्टर भी था कि जब ओपियम और कोकेन जैसी ड्रग्स को तबाह करने के लिए जलाया जा रहा था तो इसने सोचा कि इन जलती हुई ड्रग्स के पास खड़े होकर ही रिपोर्ट करने के लिए बेहतरीन जगह है। और भाई साहब उन ड्रग्स के धुएं ही से रिपोर्ट के दौरान ही टुन हो गए। Heroin, opium, hashish and other narcotics.
दोस्तों आइडियल हस्बैंड एक मिथ नहीं बल्कि रियलिटी है। देखिए तो ऑफिस में नौकरी करने के बाद जब ये भाई साहब घर में एंटर होते हैं तो कैसी ताबेदारी के साथ इनकी बीवी सबसे पहले कंधे पर मौजूद शॉल हटाती है, फिर इनके हाथ से छड़ी लेकर एक साइड पर रखती है और कैसी फर्माबरदारी के साथ इनके जूते भी उतार रही है। लेकिन असल में फर्माबरदार हस्बैंड है या वाइफ, ये इस क्लिप का एंड ही आपको बताएगा। बड़ी हिम्मत है इनकी, भाई साहब डबल डबल नौकरी कर रहे हैं और शायद डिसाइड भी नहीं कर पाते कि इनमें से वर्स्ट जॉब कौन सी है। और व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब दुनिया की बदतरीन नौकरी है तो इस क्लिप को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानो आप शुक्र अदा करने लगोगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी कितना नाशुक्रा है कि करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां यूं तबाह कर रहा है, तो आपको बता दें कि असल में ये वीडियो फिलिपाइन की है कि जिसमें एक आदमी टैक्स नोटिस से बचने के लिए अपने एसेट डिस्कार्ड कर रहा था कि भाई ना रहेगा एसेट और ना आएगा इंक्वायरी का नोटिस। लेकिन एक बात है कि ये गाड़ियां एसेट डिस्ट्रॉय करने की बजाय किसी को गिफ्ट ही कर देता यार। ये अजीम हस्ती मगरमच्छ की तरह का सूट पहनकर क्रोकोडाइल से भरे हुए तालाब में पहुंच गया, तो बस फिर क्रोकोडाइल्स का रिएक्शन देखिए आप। अब ये भाई साहब काफी खुशकिस्मत थे क्योंकि लगता है कि क्रोकोडाइल्स उस वक्त भूखे नहीं थे, वरना उन्होंने इसकी टिक्का बोटी कर डालनी थी। जरा ये बताइए कि इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये खुशकिस्मत है या पागल कि जो क्रोकोडाइल्स के दरमियान स्विमिंग कर रहा है। मगर इससे भी बड़ा खतरों का खिलाड़ी तो ये शख्स है कि जो उस पानी में बोटिंग कर रहा है जहां उसके इर्द गिर्द सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद हैं। सफारी पार्क में ओपन जीप में बैठे हुए इन टूरिस्ट ने जब अपनी तरफ शेर को आते हुए देखा तो इनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मगर वो तो उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि प्यार से गले मिलने के लिए भागता हुआ आया था, जैसे उनका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हो। अब जरा इन बिछड़े हुए दोस्तों की वीडियो कॉल देखिए। Hello tol, kamusta ka na dyan? Ayos ka lang dyan tol? Tol, punta ka dito. Oo, punta ka dito. ये भाई साहब सड़क पर से सांप को रिमूव कर रहे थे और फेंकते कहां पर हैं चेक कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।